वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब मैं तुम्हें क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 3 और इसमें मैं एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना है। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखें, इसमें मैंने 2 वीडियोस की अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट इसका 3 चल रहा है। 3 पार्ट में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो मैं पेयर्स दे रखे हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो कैसे हैं, तो बताना कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि कंसिस्टेंट है तो हम सॉल्यूशन ग्राफिकली यूज करना है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट लेता 3 पार्ट्स लेता हूं। इसका 3 पार्ट्स। तो देखो, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखते हैं हम, x + y = 5 और दूसरा दिया हुआ दूसरी इक्वेशन है, दूसरा पेयर की दूसरी इक्वेशन है 2y = 10। तो यदि कंसिस्टेंट है लिखा हुआ है, यदि कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। देखो कैसे, इसकी कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग किससे, कंपेयरिंग किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो देखो, x की रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट का रेशो a1/a2 कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना 2 है, 1/2। फिर b1/b2 कितना कोफिशिएंट है 1, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 2। फिर c1/c2 इसमें लिया जाते हैं कांस्टेंट 5/10। यदि इसको हम लेफ्ट में भी शिफ्ट करेंगे दोनों को, दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए बदल दोनों ही राइट में हो या दोनों ही लेफ्ट में हो, कांस्टेंट टर्म तो दोनों ही राइट में, तो ये सही है। और इसको सॉल्व कर ले हम। 5 × 5 = 2, 5 × 10 क्या जाएगा, लेकिन चूंकि a1/a2 b1/b2 = c1/c2, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों, तो इसमें हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसकी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब सॉल्यूशन यदि है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट, फॉर कंसिस्टेंट एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशन हो। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, जो एक से मोर देन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आ रहा है।
तो क्या हो जाएगा, इस जो सिस्टम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे। सो इसलिए पेयर ऑफ इसका पेयर लीनियर इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशंस इज कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो देखो कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो उसका सॉल्यूशन देखते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली में ग्राफिकली सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई का सम कितना 5 है। तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ y मिला देंगे। तो x की वैल्यू डालने से y की क्या वैल्यू मिलेगी, या y की मैं क्या वैल्यू डालूं तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले हम जीरो करते हैं। यदि y की वैल्यू में जीरो डालता हूं तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, 5 मिल जाएगी। यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू को जीरो डालता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो हमारे जो 5,0 और 0,5 ये दो पॉइंट हो गए। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ग्राफिक करके हम दिखाएंगे। ये जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब एक बार दिखाना है 5,0। देखो 5,0 ये पॉइंट हो जाएगा ए, 5,0 ये वाला पॉइंट, और बी हो जाएगा 0,5 ये वाला। तो हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, ए और बी को ज्वाइन करने से हमें ये लाइन मिलेगी। ये लाइन मिल गई, इस लाइन को मान लिया हमने एल, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। अब इसको चाहिए हमें 0,5, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x और y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। देखो हम x डालते हैं तो हमें y क्या मिलेगा, टेबल में लिखते हैं हम यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। पर ये इससे जो पेयर जो है ना डिफरेंट पेयर लेने हैं, तो हमें अब हम 0 वैल्यू क्या डालें, इसमें हम 5 में डालें, कुछ और डालें। इसमें वैल्यू डालते हैं हम 6, x की वैल्यू 6 डालें, थोड़ा सा 1 बढ़ा के डालते हैं 6, तो कितना जाएगा, तो मुझे कितना मिलेगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 माइनस 2 गुणा 6 अपॉन 2, तो 10 माइनस 12 अपॉन 2, माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो मुझे -1 वैल्यू मिल गई। अब हम पॉजिटिव, अब y की वैल्यू पॉजिटिव भी ले लें, तो पॉजिटिव कब होगी, जब हम इसमें 5 से लेस देन वैल्यू रखेंगे x की, मतलब x की वैल्यू में 5 से छोटी डालूंगा। कि 5 डालने से 0 आ रहा है, तो 0 से अधिक कब लाना है, जब कम डालेंगे। तो इसमें हम सपोज करो इसमें हम डाल लें 3 डाल लेते हैं, तो 3 2 6, तो कितना जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 2 4, y वैल्यू 2 आ गई। 3,2 ये आ गया हमारा। इसे C मान लेंगे, C पॉइंट हो जाएगा D, तो C को लिखेंगे प्लॉट, 6 प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, और D 3,2। तो देखो 6, -1, देखो 6 x की वैल्यू हमें 6 चाहिए, यदि 6 दे जाएगा 6 -1, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर -1। ये तो इस तरीका से डॉट 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 ये मिल गया हमें 6, -1, ये C वैल्यू मिल गई। अब हमें D चाहिए, D है हमारी 3,2, देखो 3 ये है और देखो 2 ये है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ये पॉइंट, देखेंगे 3,2,
अब इन दोनों को हम मिलाएं, किसको मिलाएं, सी, ये हो जाएगा डी सी डी। तो सी डी जो लाइन है ए बी लाइन को इनफाइनाइटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये इनफाइनाइटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है, ए से बी तक के अनंत पॉइंटों पर मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है। इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ए बी और सी बी के, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये हमने ग्राफिकली हमने प्रूव कर दिया कि इसका जो सॉल्यूशन है, ग्राफिकली हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 लिया है इसी एक्सरसाइज से, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। इन्होंने कहा है हाफ दिया हुआ पेरीमीटर का, मतलब पेरीमीटर का जो हाफ है p/2 जो दिया हुआ 36 दिया हुआ है, इस 36 मीटर। फिर और भी कंडीशन दी हुई है, और भी इसमें सिचुएशन दी हुई है। हुज लेंथ, देखो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन बताया है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। देखो लेंथ तो हमेशा बड़ी होती है, लेंथ कितनी अधिक होती है ब्रेड्थ से, ये दिया है रिलेशन, मतलब लेंथ में और ब्रेड्थ में रिलेशन दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये मान लिया ये गार्डन है, और इसकी जो लेंथ हमने मान ली x, और इसकी जो विड्थ है वो मान ली हमने y। तो इस x और y में क्या रिलेशन दिया हुआ है, जो इसकी x है वो कितनी ग्रेटर देन है y से, 4 मीटर ग्रेटर देन, या 4 मीटर मोर देन। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब पहली शर्त क्या है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया है ऑफ ए रेक्टेंगुलर, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर अधिक है। 36 मीटर क्या है, हाफ है। ये हाफ करने में किसका, पेरीमीटर का हम हाफ कर देंगे, तो p/2 36। तो p क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, /2 बराबर 36। कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36। तो क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमने कोई मेथड पढ़ा ही नहीं है, तो हमें केवल एक ही मेथड पता है, ग्राफिकली। फोर ग्राफिकली सॉल्यूशन। देखो फोर ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल जो बनाया, सबसे पहले बनाया हम x प्लस वाई बराबर 36 के लिए। तो y बराबर 36 माइनस एक्स, इस इक्वेशन के लिए टेबल जीरो करने की कोशिश करते हैं हम। यदि x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 36 मिलेगी, और 36 जो कुछ ज्यादा पॉइंट है जो ग्राफ पेपर पर दिखाने में दिक्कत होगी, पेज का साइज भी छोटा रह सकता है। तो इसमें हम कुछ x की वैल्यू कुछ और डालें, हम इसमें x की वैल्यू 16 डाल लेते हैं, x की वैल्यू 16 डाल लेते हैं। तो यदि मैं x की वैल्यू इसमें 16 डालता हूं तो मुझे 20 मिलती है, इसकी वैल्यू मिलती है y की वैल्यू, तो 20 आता है। और यदि मैं इसमें x की वैल्यू कितनी डालता हूं, सपोज करो यदि मैं इसमें y की वैल्यू 0 डालता हूं तो भी x की वैल्यू 36 मिलेगी। तो इसमें हम y की वैल्यू डाल लेते हैं 10 डाल लेते हैं 10। यदि y की वैल्यू हम इसमें 10 डाल लेते हैं तो 36 में से 10 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 26 आ जाएगा। तो ये अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन जो दी हुई है हमें x माइनस वाई बराबर 4 डिवीजन
तो y बराबर कितना हो जाएगा, y को इधर शिफ्ट कर दें, 4 को इधर शिफ्ट कर दें, तो x माइनस 4 बराबर y और y बराबर x माइनस 4। टेबल बना लें x और y के मानों के लिए, मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो इसमें यदि x की वैल्यू में 0 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, y की वैल्यू माइनस 4 मिलती है। अब यदि मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं इसमें तो मुझे x की वैल्यू 4 मिलती है। यदि एक बार इसमें मैं x की वैल्यू डालता हूं तो y की वैल्यू -4, जब y की वैल्यू 0 डालता हूं तो -0 मतलब 0 आएगा, और 0 को इसमें प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ 4 है, तो इसमें हम कुछ इसमें हम y की वैल्यू 16 डालें, y की वैल्यू 16 डालते हैं, यदि इसमें हमने y की वैल्यू 16 x की वैल्यू 16 डाली थी तो 16 माइनस करके 20 बचा। अब मुझे क्या करना है, अब इसमें मैं y की वैल्यू 16 डालता हूं तो मुझे x बराबर मिलता है 36 माइनस 16 20 मिलता है। कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 20। तो इसमें जो प्लॉट जो हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे 16, 20 और 20, 16 अल्टरनेट में आ जाएंगे पॉइंट। इसकी जो पॉइंट हो जाएंगे 0, -4 और इसको जाएंगे 4, 0। तो इनको हम ग्राफ पेपर पर दिखा दें, तो ग्राफ पेपर पर दिखाने के लिए इधर से थोड़ा रफ करना पड़ेगा हमें। क्योंकि माइनस की वैल्यू भी लेनी है तो थोड़ा सा एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड में भी थोड़ा एक्सिस दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम 4, 4 के पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अधिक से अधिक इसमें 20 है, 20 से हमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव एक्सिस हैं, तो ये आ जाएगा हमारा वाई डैश, ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस आ जाएगा, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस एक्स डैश। अब मुझे जो दिखाना है 16 और पहले 16 पे जाना है फिर 20, तो 16 ये रहा फिर 20 ये रहा। इसके बाद मुझे 20 और 16 चाहिए, 20 और 16, 20 ये रहा और 16 ये यहां पर है। अब हमें जो इसकी सेकंड इक्वेशन में 0 और -4, तो 0 तो ये है और -4 उसी रेशो में लेंगे हम, -4 ये पॉइंट आ जाएगा, ये जाएगा -4, 0। फिर है 4, 0, 4 ये रहा
अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये इक्वेशन इस एक्स एक्सिस को जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे और इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगी दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये यहां करेंगे। ये जो वैल्यू है हमारी ये 20 है और फिर क्या है यहाँ पर 16 है। ये जो वैल्यू है ये 16 है और 20 है। तो क्या देखते हैं कि 20 और 16 इसको सेटिस्फाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं। 20 प्लस 16 36 होता है, दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो लेंथ तो हमारी हो गई कितनी, लेंथ तो हो गई हमारी जो L है वो 20 हो गई, जो ब्रेथ है जो B है वो 16 हो गई। तो लेंथ की क्या विशेषता है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 अधिक है। तो 16 प्लस 4 कितना आता है, 20 आता है। 20 हमारी लेंथ आई निकल के, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। देखो स्टूडेंट वीडियो को मतलब इससे थोड़े कंसेप्ट को ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो हमने जो ग्राफिकली सॉल्यूशन किया है इसका, आपको भी ऐसे ही करना है। हम दो इक्वेशन लेते हैं, दोनों से दो टेबल बनाते हैं और टेबलों के जो दो पॉइंट है, 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट इसके, पहले इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, लाइन ऑब्टेन हो जाती है। फिर इन दोनों पॉइंटों को हम प्लॉट करते हैं, इन दोनों को प्लॉट करते हैं, फिर दूसरी लाइन ऑब्टेन हो जाती है। दोनों लाइन का जो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो हमारा एक्स पॉइंट होगा, जो हमारा एब्सिसा होगा, वो उसका पहली फर्स्ट वैल्यू होगी और जो उसका ऑर्डिनेट होगा वो उसकी सेकंड वैल्यू होगी। तो ये इसको एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स और वाई हो जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और इसमें जो क्वेश्चन रह गए वो तुम्हें स्वयं करने हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करना है। थैंक यू।